पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश हमने दिए हैं। विशेष रूप से जो मैंने जानकारी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त से प्राप्त की है, उसमें करीब 1980 में इस ब्रिज का निर्माण हुआ था और पिछले साल जब मुंबई में दुर्घटना हुई थी उस समय सारे फुटओवर ब्रिज, चाहे वो रेलवे के हो चाहे महानगर पालिका के हो, इनका एक स्ट्रक्चरल ऑडिट करने का आदेश दिया गया था और इस पुल का भी स्ट्रक्चरल ऑडिट किया गया था। और जो जानकारी मुझे कमिश्नर ने दी है उसमें इसको स्ट्रक्चरल ऑडिट में फिट पाया गया और कुछ माइनर रिपेयर्स कहे गए थे। उसके बावजूद अगर ये पुल गिरता है और इतनी भीषण दुर्घटना होती है तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चरल ऑडिट के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है और इसकी भी जांच की जाएगी। स्ट्रक्चरल ऑडिट अगर गलत किया गया है, उसका रिपोर्ट अगर ठीक नहीं आया है, उसमें अगर कोताही बरती गई है तो निश्चित रूप से ये एक सदोष मनुष्यवध का ऑफेंस भी इसमें दाखिल किया जाएगा और जो माइनर रिपेयर्स कहे गए थे वो कहाँ तक किए गए, इस बात की भी जानकारी ली जाएगी। ये जो उच्च स्तरीय कमेटी है, इसके माध्यम से निश्चित रूप से हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस मामले में करेंगे। इसमें जिन परिवारों को क्षति भुगतनी पड़ी है उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। जो इसमें जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारों को 5 लाख रुपया मदद दी जाएगी, जो जख्मी है उनको 50,000 रुपया मदद दी जाएगी और साथ साथ उनका जो मेडिकल का सारा खर्चा है वो भी सरकार की ओर से दिया जाएगा। ये बहुत ही गंभीर घटना है और इसको बहुत ही सरकार ने सीरियसली लिया है और इसके तह तक पहुंचकर हम लोग जांच करके और जो दोषी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। Unfortunate that in a blame game between parties, between governments, between departments, that the citizens of Mumbai are suffering. The citizens of Mumbai, the armed Mumbaikar, does not deserve fighting between political parties. We will learn a lesson when the officers and the guilty ministers, politicians who have indulged in negligence are booked under, as I said, Section 302 of the IPC, which amounts to murder. देखिए, ये इसका जवाबदार है मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट। एल्फिस्टन रोड का जब ब्रिज गिरा तब हम वहाँ पहुँचे थे, हमने देखे थे लाशों के ढेर लग गए थे। तब भी हमने सरकार को कहा था कि जितने भी इस तरह के मुंबई में ब्रिजेस है उसकी मरम्मत की जाए जल्दी से जल्दी, मगर सरकार के कान में जू तक नहीं रहेगी। 35,000 करोड़ रुपये का मुंबई बीएमसी का बजट है, ये बीएमसी के अंडर में आता है। ये हजारों लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं। 10 मरतबा सरकार को पता है कि ये हादसा हो सकता है, मगर सरकार ने कुछ नहीं किया। 6,000 करोड़ रुपया सरकार के पास है मॉन्यूमेंट बनाने के लिए, मगर सरकार के पास इतना रुपया नहीं है कि लोगों की सेफ्टी की परवाह करे, क्योंकि बार बार सरकार को बोलने से भी कुछ नहीं हो रहा है। आज इनकी जाने चले गई, अगर किसी की और सरकार आएगी मुआवजा दे देगी, मगर जान तो वापिस नहीं आएगी। पब्लिक सेफ्टी के लिए क्या कर रही है सरकार? कुछ भी नहीं। अब सस्पेंड करके भी क्या होगा? यहाँ पूल रेल्वेने बांधला, रेल्वेचा त्याचं मेंटेनन्स महापालिका करत होती। मधल्या काळामध्ये आपले ते पूल कोसळल्यानंतर मुंबई महापालिकेने सर्व पुलांचं ऑडिट केलं। ते कुणाचे असू द्यात, लोकांच्या सुरक्षेसाठी ऑडिट केलं। त्या ऑडिटमध्ये या पुलाचं मायनर रिपेअरिंग, त्या कोणी कन्सल्टंट जे होते त्यांनी मायनर रिपेअरिंग सुचवलं असं मला आता, मी काय महापालिकेत बसत नाही ना, दैनंदिन व्यवसायात तर मला कल्पना नाही, पण एक गोष्ट आहे की त्यांनी सुचवलं, त्यांनी कन्सल्टिंगने सांगितलं होतं मायनर रिपेअरिंग करायचं। त्या मायनर रिपेअरिंग आता ऑलरेडी माझ्या आता मी माहिती घेतली ते या आठवड्याच्या बैठकीमध्ये होतं की याचा रिपेअरिंगला अप्रूव्हल द्यायचं, एवढंच होतं। आता दरम्यान दुर्घटना घडली, असं असताना महापालिकेने ती प्रोसिजर आहे ती करावी लागते। त्या प्रोसिजरप्रमाणे त्यांच्या बजेटला पासिंगला आलं होतं आता, आणि ते या बैठकीत पास व्हायचं होतं याचं रिपेअरिंग, दरम्यान ही दुर्घटना घडलेली आहे।